क्या आप सोच सकते हैं, अगर रास्ते में चलते हुए आपको सोने से भरी एक थैली मिल जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे अपने पास रख लेंगे या उसके असली मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे गरीब इंसान की है जिसने अपनी ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी, और इस कहानी के आखिर में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे। कहानी सब्र और ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अब्दुल रहमान नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा था। वह दिन भर मेहनत करता, लकड़ी काटता, खेतों में काम करता और किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता। उसकी पत्नी कभी कभी परेशान होकर कहती, हम इतने गरीब क्यों हैं? हमारे बच्चों को भी अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। अब्दुल रहमान हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और सब्र करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। हर रात वह नमाज पढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता, ए अल्लाह, अगर मेरी हालत बदलना तेरी मर्जी में है तो बदल दे, और अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे। लोगों का मजाक, गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम रोज दुआ करते हो लेकिन तुम्हारी गरीबी तो खत्म नहीं हुई। एक आदमी हंसकर बोला, अगर दुआ से सब मिलता तो तुम अब तक अमीर बन चुके होते। लेकिन अब्दुल रहमान गुस्सा नहीं हुआ। उसने शांति से कहा, अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन वह वही देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। एक दिन शाम के समय वह काम से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे जमीन पर एक भारी थैली दिखाई दी। जब उसने थैली खोली तो उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। कुछ पल के लिए वह हैरान रह गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, क्या यह मेरी दुआ का जवाब है? लेकिन फिर उसके दिल में ख्याल आया, नहीं, यह जरूर किसी का खोया हुआ माल होगा। अगर वह चाहता तो वह थैली अपने पास रख सकता था, लेकिन उसका ईमान उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ईमानदारी की मिसाल। अब्दुल रहमान थैली लेकर गांव में पूछने लगा, क्या किसी की सोने की थैली खो गई है? थोड़ी देर बाद एक अमीर व्यापारी भागता हुआ आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, हाँ, वह मेरी थैली है, मैं पूरे दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ। अब्दुल रहमान ने बिना देर किए थैली उसे दे दी। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पूछा, अगर तुम चाहते तो यह सब अपने पास रख सकते थे। अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला, अल्लाह देख रहा होता है और मैं उसकी नाराजगी नहीं चाहता। असली इनाम व्यापारी उसकी ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। उसने अब्दुल रहमान को अच्छी नौकरी और इनाम दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके बच्चों को अच्छा खाना मिलने लगा और उसका घर भी ठीक हो गया। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, वह आज भी हर रात अल्लाह से दुआ करता था। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, अब्बा, अब तो हम खुशहाल हैं, फिर भी आप रोज दुआ क्यों करते हैं? अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुआ सिर्फ मांगने के लिए नहीं होती, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए भी होती है। और फिर उसने कहा, याद रखो, सब्र और ईमानदारी का फल अल्लाह जरूर देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को ट्रू इस्लाम टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।